शेख रशीद का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। शेख रशीद मरी पुलिस के हवाले। आज तक किसी ने मुझसे मौजूदा मुकदमों की तफ्तीश नहीं की। शेख रशीद की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे एहतिशाम अली से। एहतिशाम, बताइए, राहदारी रिमांड मंजूर हो गया शेख रशीद का? जी बिल्कुल, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मरी पुलिस की जानिब से एक रिमांड की सजा की गई थी जो अदालत ने मंजूर कर ली है। आज शेख रशीद को मरी पुलिस लेके यहाँ से रवाना हो गई है। कल जो है शेख रशीद को मुतलका जो अदालत में पेश किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनको उनकी वफादारियां तब्दील करने का जो है कहा जा रहा है। रात को उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो कभी भी अपनी वफादारियां इमरान खान के साथ से तब्दील नहीं करेंगे। वो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अदालत के अंदर दोनों तरफ से, प्रोसिक्यूटर की तरफ से दलाइल दिए गए, उन्होंने रिमांड मांगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला और शेख रशीद साहब के वकला अली बुखारी भी पेश हुए और उन्होंने रिमांड की सजा जो है उस पर खिलाफ दलाइल दिए और उन्होंने अदालत को बताया कि इससे कबल भी शेख रशीद का राहदारी रिमांड मांगा गया था, वो मुस्तरद हुआ था। अब दोबारा जो है अदालत से राहदारी रिमांड मांगा जा रहा है। अदालत ने एक रोजा रिमांड दिया है, राहदारी रिमांड शेख साहब का, और मरी पुलिस शेख रशीद को लेके यहाँ से रवाना हो गई है। जी एहतिशाम, ये बताएगा, शेख रशीद साहब की जानिब से जब राहदारी रिमांड मंजूर हो गया उसके बाद कोई बात हुई मीडिया से? बिल्कुल, शेख साहब जब वापस बाहर निकल रहे थे तो उनकी बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बोल न्यूज को बताया कि मुझे मेरी सिर्फ वफादारियां, इस केस का मकसद और कोई नहीं है। शेख साहब का यह कहना था कि मेरी वफादारियां तब्दील करवाना चाहते हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। इस केस के अलावा इस केस का और कोई मकसद नहीं है। एक ही मकसद है कि मुझे इमरान खान से। एहतिशाम रहिएगा, हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार और सहाफी समी इब्राहिम साहब। समी साहब,